प्रहलाद चंद्र साहू कणिया। सर आज आपण माने गोटे बैठक बसैथिले कोन पई बैठक ता बसितला? आज ये जगन्नाथ मंदिर रे बैठक बसतिला जे तालचेर जोबळी भाव रे विस्थापन समस्या देरी गति कर विशेष करी कलाहीरार सहर तालचेर ए कोयला ही तालचेर पई गोटे अभिशप्त जीवन आमे बितौजु। तालचेर प्रदूषण, तालचेर गमनागमन व्यवस्था, तालचेर बेकारी समस्या, यही समस्यार समाधान पाई जेमिति समाधान हम से संपर्क में आलोचना होता। तालचेर गोटे गड़जात अंचल, गड़जात आंदोलन इतिहास रे लिपिबद्ध रही प्रजामेली जरिया जमी राजा जाइथिले सेमिति क्षतिग्रस्त लोक मान मेली करी कंपानी राज विरुद्ध रे आंदोलन करिवो एवं समस्यार समाधान करिया पई आज आलोचना है। आपको जैसे मालूम है कि तालचेर एक नहीं का शहर है। इधर में सब कुछ है देश के लिए, लेकिन इधर का आदमी के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ जो कोयला है डिपॉजिट है, यहाँ 36,868.12 मिलियन टन को डिपॉजिट है। ये सारा देश का कोयला का 18.7% है। इधर से आप लोग 1860 स्क्वायर किलोमीटर एक्वायर्ड करेंगे, लैंड एक्विजिशन हो गया। 1560 किलोमीटर का डिगिंग करेंगे, सरफेस चेंज करेंगे, लेकिन देयर इज नो सच प्लान। कुछ प्लान नहीं है जिसमें देश जो लोग का आसपास में रहता है या जिसका जमीन गया है उनको थैथन करने का कोई सीधा सा कोई प्रोग्राम नहीं है। जैसे कि कुछ कमेटी बना देता है, कमेटी 3 महीना में बैठना है, वो 8 साल में भी नहीं बैठता है, 10 साल में भी नहीं बैठता है, जो मर्जी ऑफिसर का वही करते हैं। इधर में हम लोग को हमारा जंगल चला गया, लकड़ी चला गया, ऐसे कि हमारा कोई मर जाता है तो सब संस्कार करने के लिए हमको लकड़ी नहीं है, कोयला भी नहीं है, वी हैव नो राइट। हमारा ऐसे कि नहीं, हमें 1 टन कोयला भी परचेज करने का हमारा अधिकार नहीं है, तो हम लोग कैसे चलेंगे? इधर में जो जमीन गया वो तो गया, जो नहीं गया है उनमें हमारा जो कल्टीवेशन था, जो हमारा ट्रेडिशनल ट्रेड है वो बर्बाद हो गया। उसमें और ट्रेडिशनल ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि जियोलॉजिकल सरफेस चेंज होने से हमारा जो पानी नेचुरल रेन वाटर हमारा आके हमें एग्रीकल्चर करता था वो बर्बाद हो गया। तो अभी क्या करेंगे? हमारा जिसका जमीन गया उनका तो जमीन चला गया, जिसका नहीं गया उनका ट्रेड चला गया। वी आर शाउटिंग फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हम लोग कैसे बचेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं है। यहाँ पोल्यूशन इतना है कि हार्ट का अटैक, कैंसर, ऐसा माफिक डिजीज बहुत है, बहुत आदमी मरता है। लेकिन इधर में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का बंदोबस्त है, वो नहीं बनता है। 2008 से पैसा मिला है, घर बना गया, सब किया गया, लेकिन सरकार ने यहाँ मेडिकल कॉलेज का नाम भी नहीं देता है। तो इधर का जो आदमी को हम चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड फॉर आवर कंट्री, हमारा देश का विकास तरक्की हो, हम लोग चाहते हैं, लेकिन देश हमको विकलास सिटीजन सकते हैं। उसका बारे में आज तर्जमा हुआ, बहुत कुछ आलोचना होने का बाद में वी हैव डिसाइडेड, हम लोग निर्णय लिया कि अगला दिन में हम लोग गांव वाला को इकट्ठा करके हम लोग हमारा जो ग्रीवांस है हम लोग को पहले एडमिनिस्ट्रेशन को बता देगा। अगर इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आगामी दिन में हमको मजबूरन कोयला खदान में काम बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट दायी रहेगा। मैं रणजीत पटनायक है, विशेषकर हम लोग एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं एंड सिंस लॉग 35 इयर्स एंड माय परिचय इज आई एम ए सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। सर अभी आज आपका एक बैठक बैठाया गया जगन्नाथ मंदिर में, तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, ये जो बैठक बैठाया गया है ये कंसल्टेटिव मीटिंग में परामर्शदाता का ये बैठक है। तो तालचेर कैसे ये पॉल्यूशन मुक्त हो सकता है। ये कोल डिपॉजिट है सारे इंडिया का, अगर कोल ज्यादा है ये सब सारा इंडिया का कोल यहीं पे 17.85% से ज्यादा है ये हमारा एरिया में। एंड तालचेर इज द मेन source where the underground coal mines and open cast mines is there, and it extends to Patrapada area, means Chandipada area. So you must know ये सब जो 17 mines अभी
नीलाम हो गया है, ऑक्शन हो गया है, एंड उसके लिए जन सुनानी है, लोग का मतामत लेंगे, उसके बाद वो विस्थापित का बात आएगा। सो ये सब हो रहा है धीरे धीरे, मगर ये सब अधिकारी लेवल में वो ऑक्शन हो गया है, इकोनॉमिक्स लेवल में वो ऑक्शन हो गया है, क्योंकि रॉयल्टी गवर्नमेंट को जाएगा, मगर उसको जो ऑक्शन में ले रहा है वो यूज करने के लिए उसका पहले जो ये प्रावधान है वो he or she should go through the जन सुनानी, and he should also explore the limitations of his own company to rehabilitate and resettle the people। विस्थापित जो हो रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये इंटर एरिया में जो ग्लोबल वार्मिंग होगा, जो क्लाइमेट चेंज होगा, उसके लिए क्या व्यवधान क्या है, ये सब चीज जो ना होके अगर जो भी हमारे नेता यहाँ से जाते हैं ये गवर्नमेंट से प्रभावित होके लोग का इंटरेस्ट छोड़ के वो जो गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये सब हो रहा है बोल के ये टोटल मास इंटरेस्ट को जो बर्खास्त कर रहा है, मास इंटरेस्ट को ओवरलैपिंग कर रहा है, इसको हम विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज बैठे हैं। तो सर हाल ही में अभी तो अनुगुल जिले में लगभग 20 कोल माइंस बनने जा रहे हैं, उन्हीं में से एक जीएमडीसी का जन सुनवाई कुछ ही दिनों में हुआ है। वहाँ का जो जन सुनवाई के दौरान लोगों में 21 लोगों का स्टेटमेंट लिया गया, लेकिन वहाँ के लोगों का, निवासियों का कहना है कि हमको कहने का कोई भी चांस वहाँ दिया नहीं गया, ना ही हमको अवसर दिया गया कुछ बोलने का। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जन सुनवाई कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? आपको मालूम है ये 4 साल पहले ये चंडीपदा एरिया में एक जन सुनवाई होने के लिए ये कलेक्टर साहब ने बोले थे, और मास प्रोटेस्ट हुआ है, लगभग 5000 से ज्यादा लोग वो हथियार धर के दौड़ाए एंड ये जन सुनवाई नहीं हो सका। सो देन सेकंड जन सुनवाई वाज डन इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर in the Sabhagrah, where the local people, those who are displaced, real beneficiary, they are not going there and they are not expressing their own grievances. So अभी इसलिए अभी ये जो व्यवस्था चल रहा है जेएमएससी ये 7-8 अभी कोल माइंस अभी रॉयल्टी लेके वो फिक्स हो गया है, हाउ दे विल ऑपरेट इट, एंड इसमें नाल्को भी है, इसमें जेएसपीएल भी है, ये कोल इंडिया का भी है, ये सब प्राइवेट सेक्टर का भी है, टाटा का है, इंफा का भी है। और ये सब जो चीज है, मैं एक बार जॉनसन की गया था वो ये रायचरण जहाँ पे जेएसपीएल का हो रहा था, 90% उसका सपोर्ट में आए, क्योंकि नौकरी चाहिए, कंपनी होना चाहिए एंड कोल एक्सप्लोर करना चाहिए, मगर मैं विरोध किया है। ये हमारा जो माइनर विरोध में, माइनॉरिटी जो नंबर है विरोध में, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इस तरह अभी तक भी वो हाथी कॉरिडोर जो है वो विध्वंस हो गया है, वो पाचरी, बड़ा पाचरी हो गया है, एंड जेएसपीएल का पावर प्लांट एंड स्टील प्लांट चल रहा है वहाँ पे ये जो परम एरिया में, संतरावन से वहाँ टिकरपड़ा तक ये हाथी कॉरिडोर था, उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जेएसपीएल ने। बहुत सारे बड़ा एरिया साल फॉरेस्ट and private and government plot they have already acquired. So likewise it is now going on there, GMDC, and government wants how this auction should be validated and should be accepted by the people, but people are not accepting, because unless people know that ये जो चीज हो रहा है उसके लिए उनका इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं है तो वो अलाउ नहीं करेंगे उसको करने के लिए। सो ये जितना जनसुनानी है, जनसुनानी तो वो आईवास है, जनसुनानी आईवास है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द पॉल्यूशन कंट्रोल। ये पॉल्यूशन कंट्रोल इज आल्सो प्रेशराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, भाई इसको जैसे देने से पास करने दो। सो ये सब आईवास है, जैसे ईडी एंड सीबीआई चल रहा है पॉलिटिकल डिसीजन में। सो अभी ये बड़ा ये कंफ्यूजन है डेवलपमेंट सेक्टर में। If you want the development for the exploration of coal and the industry,
within 30 kilometers or within 50 kilometers radius मेगा कोल बेस्ड इंडस्ट्री एंड आयरन बेस्ड इंडस्ट्री होते रहा है, सो उसका इकोलॉजी कैसे बैलेंस रह सकता है? सो यू हैव टू सी द बैलेंस ऑफ द इकोलॉजी and the balance of the people's habitations and wildlife habitations, then you pass on the bills which you have imposed before the people and before the government. So ये सब चीज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जितना जनसुनवाई है we are not at all accepted because mass people's opinion is obstructed.